इतने ही अच्छे अगर गांव वाले होते ना तो वो छोटू आज मरता नहीं। आवाज जा रही थी पड़ोसी को, आपको क्या लगता है वो पड़ोसी उतना बड़ा कल्प्रिट नहीं? पड़ोसी पे FIR नहीं होना चाहिए? रहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। अगर आज यहाँ पे मेरे सामने मर्डर हो रहा है और मैं खड़े होकर देख रही हूँ तो मेरे पे भी उनके घर में हुआ तमाशा देखने वालों के लिए एक संदेश है, ऐसा ना हो कि कल आप छोटू के मामा की भी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर आरती का परिवार दोषी है उतना ही दोषी छोटू का मामा भी है, जो बात को जानते हुए भी वो अपने भगने को बचाने नहीं आया। अभी हम लोग अररिया में है और अररिया में महिला विकास मंच के बीना मानवी मैम आई हुई है और आरती से मिलने आई थी और आरती और छोटू के बारे में जानने आई थी कि क्या सच मामला है और कहीं ना कहीं छोटू को जो है परिवार वाले जो है आरती के परिवार में बेरहमी से मारे थे। तो आप आरती से मिली, आरती क्या कुछ कही? आरती का बस अभी फ़िलहाल एक ही डिमांड है कि वो जल्द से जल्द अपनी भाभी और उनके मायके वाले की गिरफ्तारी का डिमांड कर रही है और वो मेन कल्प्रिट छोटू की मौत की भाभी को बता रही है और माँ और छोटे भाई को निर्दोष बता रही। सही बात है, छोटे भाई और माँ का कोई दोष नहीं, उसके अलावा तमाम लोगों ने मिलकर छोटू को मारा है, इस बात की उसने पुष्टि की है। लोग बता रहे हैं कि छोटू को बेरहमी से मारा गया था, सारे नाखून निकाल लिया गया था, हाथ से करंट लगाया गया था। जी ये सही बात है। तो उसमें तो प्रशासन को भी उसी तरह, हमारा संविधान इस तरह का है कि आज हम जान जाएंगे कि इसने क्राइम किया, ये रेपिस्ट है, चाह के भी हम उसका पब्लिकली नाखून नहीं उखाड़ सकते, नहीं तो वो भी अपने आप में एक अपराध है। तो ऐसे उन्होंने आरती क्या डिमांड देखी है कि मेरी भाभी को फांसी की सजा होनी चाहिए, बाकी लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए। यानी कि भाभी जो है पहले से ही आरती को प्रताड़ित कर रही थी। जी भाभी से बहुत प्रताड़ित थी, घर में बहुत वो अपनी भाभी से परेशान थी पिछले 1 साल से। आप तो आरती से मिली है, आरती की क्या स्थिति है अभी आरती की स्थिति वही है, नाजुक है। उसको जो भी संभव मदद है, जो भी आगे सशक्तिकरण की ओर ले जाना है, वो सारा चीज़ महिला विकास मंच देख रही है और उसको वादा करके आई है, फ़ोन नंबर वगैरह दे दिया हमने, जो भी मदद होगी उसको हम लोग करते रहें। आरती क्या चाहती है? आरती अब वो चाहती है कि वो 2 परिवार को बहुत बखूबी निभाए और वो न्याय चाहती है, लेकिन उन तमाम न्याय में सबसे पहले वो भाभी की अरेस्टिंग और उसकी मौत की बात कर रही है। तो आरती कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करती है? वो आरती रहेगी यहीं, लेकिन साथ ही साथ अपने 2 छोटे भाई और माँ का भी ख्याल रखेगी, जिसके लिए सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि उसको एक छोटी सी नौकरी ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि वो पढ़ी लिखी है, जीविका की CM भी है, तो उसे परमानेंट जॉब दे दें ताकि वो 2 घर का जीविका चला सके। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, गांव वाले लोग का कहना है कि आरती और छोटू के बीच लगभग 2 सालों से बातचीत चल रहा था, उनके परिवार वालों से भी काफ़ी अच्छा रिलेशन था। कोई ऐसी बात नहीं है। गांव वाले लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते हैं, तमाशा करते हैं। इतने ही अच्छे अगर गांव वाले होते ना तो वो छोटू आज मरता नहीं। आवाज जा रही थी पड़ोसी को, आपको क्या लगता है वो पड़ोसी उतना बड़ा कल्प्रिट नहीं? पड़ोसी पे FIR नहीं होना चाहिए? चुप रहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। अगर आज यहाँ पे मेरे सामने मर्डर हो रहा है और मैं खड़े होकर देख रही हूँ तो मेरे पे भी केस होना चाहिए कि आपके आंख के सामने हुआ। तो अगर हमारा बस चले तो सबसे पहले वो तमाम घरों के लोगों पे हम FIR कर दें कि तुम्हारे सामने मर्डर हुआ, तुम्हारे मामा को फोन गया, वो मामा सो के उठ के अगर आ गया रहता तो वो बच्चा नहीं बचता। उसके मामा की भी अरेस्टिंग होनी चाहिए, छोटू के मामा की भी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर आरती का परिवार दोषी है उतना ही दोषी छोटू का मामा भी है, जो बात को जानते हुए भी वो अपने भगने को बचाने नहीं आया। तो कहीं उसका ऐसा तो नहीं कि मामा ही मरवाना चाह रहा था? एक नई बात हम भी तो उछाल सकते हैं। तुम क्यों चुप रहे? तुम्हारा भगना मौत के मुंह में जा रहा था और तुम 10 बांस की दूरी में आ नहीं सकते थे बचाने के लिए 4 आदमी को लेके? ये गलत है ना। इस समाज में क्या मैसेज आ रहा है? समाज में मैसेज यही जा रहा है कि लोग तमाशा देखते हैं, लोग मदद के लिए आते नहीं है। आज उनके घर में हुआ, तमाशा देखने वालों के लिए एक संदेश है, ऐसा ना हो कि कल आपके घर में हो। जागरूक हो जाइए, अब वक्त आ गया। चलिए, ये बीना मानवी मैम है और ये महिला विकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे और आरती और छोटू के बारे में बातचीत किए हैं। अभी आरती और छोटू के जो सारे सच्चाई है उसको जानने के लिए आई थी और न्याय दिलाने के लिए आई थी। अब देखना यह है कि आरती को कब न्याय मिलता है और छोटू के परिवार वालों को कब न्याय मिलता है। अभी ये बीना मानवी मैम है, अभी देखिए गाड़ी में बैठ गए हैं, अब ये लोग जाएंगी। अब यही देखना है कि छोटू के जो परिवार वाले हैं, जैसे यहाँ पर लोग खड़े हैं, ये उनके नाना जी हो गए और उनके दोस्त हो गए, उनके और भी परिवार वाले लोग हैं, इनको छोड़ना है रोड तक। लेकिन देखना यह है
कि बहुत सारे नेता लोग आ भी रहे हैं, भाषण देके जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ के स्थानीय विधायक तक अभी तक देखने नहीं आया है कि ये क्या मामला है। इतना बड़ा मामला हो गया है जो पूरे भारत में ये चीज़ें चल रहा है, आरती छोटू सभी जगह छाए हुए हैं, लेकिन इसके लिए कोई उनकी न्याय और हक की आवाज़ के लिए आवाज़ अच्छी तरह से नहीं उठा रहा है। अगर ये चीज़ होता तो जितने भी अपराध ये किए हैं सबको सज़ा अभी तक मिल गया होता, सब लोग गिरफ्तार हो गए होते, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग की गिरफ्तारी हुई है। आर्या से नमस्कार, जय हिंद।